नमस्ते। मैं अभिजीत लाहिड़ी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। आज मैं आप लोगों के सामने अभिजीत लाहिड़ी स्कूल ऑफ एक्टिंग द्वारा कोलकाता में जो 7 दिन का एक्टिंग वर्कशॉप होने वाला है, फरवरी 13 तारीख से लेकर 19 तारीख तक, उसी के बारे में बात करने के लिए आया हूं। इससे पहले मैंने लास्ट संडे बंगला में बताया था इस वर्कशॉप के बारे में, लेकिन हिंदी में बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये वर्कशॉप सिर्फ बंगला में नहीं होगा, हिंदी में भी है। मतलब दोनों लैंग्वेज में भी हम कर रहे हैं। तो यहां पे सिर्फ मैं अकेला नहीं, मैं भी एनएसडी ग्रेजुएट हूं। मैं 1980 में पास आउट हुआ हूं। मेरे साथ और भी एनएसडी ग्रेजुएट्स जो हैं, आप लोगों के साथ, आप लोगों को गाइड करने के लिए आएंगे एज ए मेंटर। ये लोग, हम सब अलग अलग क्षेत्र में काम करेंगे और मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले इतना बड़ा वर्कशॉप कोलकाता में कभी हुआ है। 7 दिन लगातार सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक क्लासेस चलेगी और क्लास चलने के दौरान आप लोगों को लंच भी दिया जाएगा, चाय भी मतलब सर्व की जाएगी और स्नैक्स भी दिया जाएगा। इसलिए आप निश्चित मन से वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और ये जगह भी बहुत ही मतलब अच्छी जगह पे है क्योंकि ये रविंद्र सदन मेट्रो का जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास में ही है। एक साइड मोड़ के सामने ही है बिशप लेफ्रॉय रोड, जहां पे सत्यजीत रे रहते हैं। उनके मकान के पास ही है हमारा ये वर्कशॉप। तो आप लोगों को ये प्रश्न है, आप लोगों के मन में ये प्रश्न है कि ये वर्कशॉप क्यों, किस लिए किया जा रहा है। तो ये बताना बहुत जरूरी है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। सबसे पहला कारण ये है कि अभिनय क्षेत्र में जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, जो फिल्मों में, वेब सीरीज में, टेलीविजन में काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एज एन एक्टर अपने आप को डेवलप करने के लिए, बेहतर अभिनय करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। डिक्शन के ऊपर काम होगा, स्पीच के ऊपर काम होगा, वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर काम होगा, म्यूजिक के ऊपर काम होगा, बॉडी मूवमेंट के ऊपर काम होगा। इसके साथ साथ डायलॉग किस तरह से समझा जाए, डायलॉगों को मतलब किस तरह से हम पेश करेंगे, बोलेंगे, स्क्रिप्ट को कैसे समझेंगे, कैरेक्टर को किस तरह से एनालाइज करेंगे, उसी के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे और वो भी प्रैक्टिकली काम करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम लोगों को यह लगता है कि अभिनय करना बहुत इजी है क्योंकि हम तो बात करते हैं ना, हमारे अंदर सारे इमोशंस है, हम हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन वो अपना है, अपना खुद का इमोशन है। आप जो बात बोल रहे हैं, आप जो दूसरों के साथ जब बात करते हैं तो वो आपकी खुद की चिंता है, खुद की अनुभूति है, खुद की इमोशंस है, उसको एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जब हम अभिनय करने जाते हैं तो वहां पे आप नहीं होते, वो कोई दूसरा कैरेक्टर होता है जिसको आप अपनाते हैं और उसको आप पेश करते हैं। तो वो कैरेक्टर को समझने के लिए, उस चरित्र को समझने के लिए, उस चरित्र को डेवलप करने के लिए किस तरह से हमें अपने आप को तैयार करना है, उसके साथ साथ आप बोलेंगे कैसे, क्योंकि आप जो बोलने जा रहे हैं वो आपकी भाषा नहीं है, आपकी खुद की भाषा नहीं है, वो किसी और की लिखा हुआ है, और की सोच है। तो आपको वो सोच को समझ के आपको खुद को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप जाके सही तरह से बोल पाएंगे। तो ये सोच और समझ को हम कैसे डेवलप करें,
क्योंकि हम सोचते नहीं हैं। आज के ज़माने में हमारे पास इतना ज़्यादा सब कुछ इतनी इतनी आसानी से मिल रहा है, मोबाइल की दौलत। मोबाइल जब तक आ गया है हमारे सामने, तो मोबाइल की बदौलत हमें सब कुछ मिल जाता है। तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, समझने की ज़रूरत नहीं पड़ता, हम पढ़ लेते हैं, बस हो जाता है। लेकिन जब हम एक्टिंग करने जाते हैं और अभिनय करने जाते हैं, वहाँ सिर्फ डायलॉग बोलना ही तो नहीं होता है ना, उसको समझ के बताना पड़ता है, उसको अपनाना पड़ता है कि लोगों को लगे कि आप जो बोल रहे हैं वो आपकी खुद की सोच है। इसीलिए हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्टिंग छोड़ के बाकी सारे फील्ड में देख लीजिए, नाच बोलिए, म्यूजिक बोलिए, इंस्ट्रूमेंटल बोलिए, हर चीज में तालीम लेके आना पड़ता है। हम भी तालीम लेते हैं। हम तालीम लेते हैं सिक्स पैक्स बनाने के लिए, डांस सीखने के लिए, मार्शल आर्ट सीखने के लिए, लेकिन अभिनय के बारे में उस तरह से अपने आप को डेवलप नहीं करते हैं, सोचते ही नहीं है, समझते नहीं है। कैरेक्टर को किस तरह से डेवलप किया जाए उसको लेके हम कभी काम नहीं करते हैं। हमारा बॉडी, शरीर को अलग अलग तरीके से किस तरह से पेश किया जा सकता है, क्योंकि शरीर एक ऐसा माध्यम है जिस उसके अलावा तो अभिनय नहीं हो सकता है ना। शरीर है तो सब कुछ है। शरीर है तो इसका मतलब सर से लेके पैर तक का जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ है आपके पास। तो सोच, ये जो शरीर को लेके जो चिंता है, शरीर के बारे में भी आप लोग कभी पूरी तरह से नहीं सोचते हैं कि आपका शरीर क्या है, शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग, उसका काम काज कैसा चलता है, क्यों करते हैं, किस तरह से करते हैं। उसके साथ साथ वॉइस है। हम हमेशा एक ही तरह से बात नहीं करते हैं। सुबह अलग तरीके से बात करते हैं, दोपहर में अलग तरीके से बात करते हैं, शाम को अलग तरीके से बात करते हैं, मिडनाइट में अलग तरीके से बात करते हैं। हमारा इमोशन अलग अलग तरीके का होता है। हर समय हम एक ही तरह की इमोशन में नहीं रहते हैं, चेंज होता रहता है। सुबह हम जिस मूड में हैं, दोपहर को हम उस मूड में नहीं होते, या 1 घंटे के बाद उस मूड में नहीं होते। इसका मतलब है कि हम अपने बारे में कभी भी झांक के नहीं देखा है कि हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस होते रहते हैं। इसको कहते हैं खुद को जानना, समझना, पहचानना। और एक शब्द है हमारे यहां पे, मेथड एक्टिंग। ये क्या चीज है? मेथड क्या चीज है? मेथड क्यों है? वो मेथड क्या सभी के लिए एक ही तरह की से है क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब लोग अलग अलग हैं। हमारा सोच अलग है, हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस अलग है, हमारा एजुकेशन अलग है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड अलग है, हमारा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अलग है, सब कुछ अलग है। तो जब अलग है तो आपका सोच और आपका समझ भी अलग अलग तरीके से होगा। इसलिए आज भी बाहर जब शेक्सपियर के नाटक होते हैं, उस नाटक में कोई भी कैरेक्टर, जो ओथेलो कोई करता है, तो आज भी 1000 साल से भी ओथेलो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको प्रेजेंट किया है। जब से शेक्सपियर के नाटक शुरू हुआ है, आज भी शेक्सपियर के नाटक जो चलता है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। क्यों? क्योंकि उनका सोच अलग है, समझ अलग है, उनकी वॉइस अलग है, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग है, सब कुछ अलग है। तो हम एक जैसे तो नहीं बिहेव कर सकते हैं ना। इन सारे चीजों के ऊपर काम करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि इस तरह की वर्कशॉप, ये 7 दिन जो हम लोग काम करेंगे, आपको ना इससे पहले कभी मिला है, ना इसके बाद कभी किसी से मिलेगा। अगर नहीं है, मैं ये चैलेंज दे रहा हूं आप लोगों को, नहीं शब्द को आप सोच भी नहीं पाएंगे।
अब आप आएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपने ये 7 दिन में क्या किया है। इसीलिए मेरा कहना है कि आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो लोग चाहते हैं अभिनय को पेशा करने के लिए और फिल्मों में, टेलीविजन में, वेब सीरीज में काम करने के लिए, क्योंकि यहां पे हम कैमरा के साथ भी काम करेंगे। आप लोगों कैमरा लेके हम काम करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कैमरा में लुक कैसा होता है। कैमरा क्लोज एंगल होने से या मिड शॉट होने से या लॉन्ग शॉट होने से आपका अभिनय करने का तरीका कैसे चेंज हो जाता है, कैमरा एंगल चेंज होने से लुक कैसे चेंज हो जाता है। इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग प्रैक्टिकली काम करेंगे। तो ये काम करने के लिए आपको आना तो पड़ेगा। इस 7 दिन जो आप हमारे साथ रहेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या सीखा है, क्या क्या आपने नहीं सीखा था। और दूसरी बात एक चीज है कि प्रश्न करने का अधिकार आपको दिया जाएगा। प्रश्न करने का अधिकार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम क्षेत्र में यह होता है कि ग्रुप थिएटर में जो लोग थिएटर में काम कर रहे हैं, आपको प्रश्न करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। लेकिन प्रश्न करने का अधिकार होना चाहिए। अगर आप प्रश्न नहीं करेंगे तो आपके अंदर वो डेवलपमेंट नहीं होगा, आपका सोच नहीं बढ़ेगा, आपका समझ नहीं बढ़ेगा। तो इन सारी चीजों के ऊपर काम करने के लिए आइए। 7 दिन का जो वर्कशॉप है, लेकिन एक बात है, लिमिटेड सीट्स है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारा जो पब्लिसिटी हमने किया है, हमारा जो पोस्टर जो है, उस पोस्टर में 2 व्यक्तियों के नाम दिया हुआ है, उनका फोन नंबर दिया हुआ है। एक का नाम है दीपांशु, दूसरे का नाम है सोमश्री। इन दोनों में से किसी के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को भी फिलअप करके भेज देना है। रजिस्ट्रेशन के बाद बाकी जो फीस है वो आप जब हमारा वर्कशॉप स्टार्ट होगा तब भी दे सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके पास से वो मौका चला जाए। तो आज यहीं नमस्ते, इंतजार है आप लोगों के साथ काम करने के लिए। फरवरी 13 तारीख से लेके 19 तारीख तक सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक हम सब आपके साथ काम करेंगे। हम सब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। नमस्ते।